Sir, I'm leaving the group. Okay, sir. Okay, so is it clear student? यहाँ तक आपको पता चला? इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ लीजिए फटाफट. Is it clear or not, students? Yes sir, clear. Okay. तो यहाँ पे दो चीज हम लोगों ने स्टूडेंट क्या सीखी. पहली चीज हम लोगों ने जो सीखी कि प्रोबेबिलिटी का आंसर जो है वो 0 to 1 के बीच में आएगा. एंड द सेकेंड थिंग इज कि सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी, अलग अलग इवेंट आपको दिए हो तो सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी हमेशा इक्वल टू 1 रहेगी. तो ये दो चीज आपको क्लियर रखनी है. अदर देन दैट हम लोग यहाँ पे ये चैप्टर में एक बेसिक फॉर्मूलाज लेके चलेंगे. वो फॉर्मूलाज आप नोट डाउन कर लो, जो आपको अभी हेल्पफुल नहीं होगी लेकिन बाद में जाके हम लोग इसका यूज करने वाले हैं. सो नोट डाउन द फॉर्मूलाज. ओके, द फर्स्ट फॉर्मूला is for mean of random variable. The mean of random variable, okay, that is given as e of x, or it is sometimes represented as mu. Okay, that is given as e of x, or it is sometimes represented as mu, and that is equal to sigma xi into pxi. सिग्मा xi इंटू pxi, ये आप नोट कर लीजिए फटाफट. ओके, ये एक हमारी फॉर्मूला है. इसको मैं थोड़ा आपको हाईलाइट कर देता हूं. सो ये नोट कर लीजिए. एंड द सेकंड फॉर्मूला इज वेरिएंस. डोंट वरी अबाउट द टर्मिनोलॉजीज जो हम लोग यहाँ पे अभी अलग अलग लैंग्वेज में वेरिएंस बोल दिया, मीन बोल दिया, ये सब मैं आपको थियोरेटिकली समझाने वाला हूँ. ओके, सो एक बार आपको सम पता चल जाएगा. सम के बाद आपको थियरी थोड़ी इजी लगेगी. अभी मैं थियरी एक्सप्लेन कर दूंगा, सो दैट विल बी अ बिट कॉम्प्लिकेटेड कि ये मैंने क्या सिखाया. तो हम लोग इसको आज थोड़ा इजी रखेंगे. सो वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल, एंड दैट कैन बी रिटन एज sigma square. It is also represented sometimes by v of x. Sigma square, it is also represented by v of x, which is equal to ex square minus ex the whole square. Ex square minus ex the whole square. Okay, so these are the two formulas, the most important formula. ये दो फॉर्मूला के सम्स आपको एक बार समझ में आ गए तो ये चैप्टर बहुत ही इजी रहने वाला है. ओके, सो बाय द टाइम ऑफ द नेक्स्ट लेक्चर आपको ये दो फॉर्मूला खाली याद करने, रिवाइज कर लेना एक बार. दैट्स इट. ओके, सो द टू फॉर्मूला. यहाँ पे मैंने देखो Vx में क्या लिखा, वेरिएंस की फॉर्मूला में कुछ Ex जैसा आ रहा है. तो ये Ex आपको कहाँ पे मिलेगा? ये Ex मतलब यहाँ से आपको कुछ लाना है. इसका ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत नहीं बनाएंगे हम लोग. इसका जब सम्स करेंगे तब हमको समझ में आ जाएगा. डोंट वरी अबाउट दैट. लेकिन जस्ट एज अ पार्ट ऑफ द फॉर्मूला जस्ट ट्राई टू रिवाइज इट. अदर देन दैट जब हम लोग सम्स करेंगे तब आपको पक्का पता चल जाएगा. So if you have done, then say done, so we can move to the next page. Okay, I want confirmation, affirmation from all the students, and if you have any doubt you can also ask. Okay. Okay, good. Okay, so again revising the first page that we have done. Again हम लोग पहला जो हम लोगों ने चार जहां से लेक्चर चालू किया था वो मैं एक और बार आपको बता देता हूँ. सबसे पहली चीज, आपका जो प्रोबेबिलिटी होगा, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सम्स. ओके, फॉर द सम्स दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एक और बार मैं आपको बार रिवाइज कराऊंगा आपको मैं. ओके, ताकि आपको पक्का हो जाए. ओके, तो पहली चीज, प्रोबेबिलिटी का आंसर कहां से कहां तक आएगा? 0 to 1 के बीच में आएगा. ओके, एनी प्रोबेबिलिटी, कोई भी आप प्रोबेबिलिटी का फाइंड करते हो तो वो 0 to 1 के बीच में होगा. अगर आपको कुछ 0 के कम वैल्यू मतलब नेगेटिव वैल्यू निकल रही है, मतलब आपने गलत किया हुआ है, और 1 से ज्यादा वैल्यू मिल रही है तो भी आपने गलत किया हुआ है. सो आंसर ऑफ द प्रोबेबिलिटी शुड बी बिटवीन 0 to 1. दैट इज द फर्स्ट थिंग. द सेकंड थिंग, द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी. सिग्मा मतलब के समेशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी ऑफ discrete variable should be equal to 1. So these two things should be kept in the mind. These two things should be clearly understood. Okay, ताकि हम लोग अब सम्स में आगे बढ़ सके.
Okay, now exercise 2.1, coming to the exercise 2.1, we'll solve the illustration as well. हम लोग illustrations भी solve करेंगे, लेकिन अभी हम लोग पहले sums देखते हैं. Okay, कुछ मैं आपको homework के part में भी दूंगा, कुछ आपको assignment के part में भी दूंगा. Okay, PDF आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी पहले हम लोग sum देखते हैं. Exercise 2.1, sum number 1. कोई एक स्टूडेंट अनम्यूट करके अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो क्या क्वेश्चन बोल सकते हैं? यस स्टूडेंट, एनी वन ऑफ you can unmute yourself and read the question. Examine whether the following distribution is a probability distribution of a discrete random variable x. P of x is equals to x plus 2 upon 25, whereas x is equals to 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so you are given with P of x is equal to x plus 2 upon 25 and x is equal to which values you have said? You said 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so x is 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, so you are given with P of x is equal to x plus 2 upon 25 and x is equal to 1, 2, 3, 4 and 5. You have to check here. आपको यहाँ पे क्या चेक करना है कि whether the given probability is discrete, is the probability distribution of discrete random variable or not. Okay, तो क्या ये प्रोबेबिलिटी जो आपको दी हुई है P of x is equal to x plus 2 upon 25, तो क्या ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी है या नहीं है, ये आपको चेक करना है. ओके, तो इसके लिए ये दो जो कंडीशन है, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2, ये सेटिस्फाई होना चाहिए. पॉइंट नंबर 1. ओके, तो मैं इसमें नेक्स्ट पेज ले लेता हूं. देखिए, अब अक्खा सम यहाँ पे हम लोग करेंगे. सो P of x is equal to x plus 2 upon 25. यहाँ पे x का वैल्यूज क्या क्या है हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5. सो बारी बारी से हम लोग वैल्यूज रखने लगेंगे. दिस इज द सॉल्यूशन पार्ट. ये हमारा सॉल्यूशन है. अब पहला हम लोग x का वैल्यू रखेंगे 1. सो x का वैल्यू 1 रखते ही जहां जहां पे x है वहां पे हम लोग 1 रख देंगे. सो हमको क्या मिलेगा? P of 1 दैट विल बी इक्वल टू 1 plus 2 अपॉन 25. 1 plus 2 कितना हो जाएगा? 3 अपॉन 25. इसको एज इट इज रखते हैं. नाउ यू कैन सी हियर कि 3 अपॉन 25 मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर का वैल्यू बड़ा है. जब भी डिनोमिनेटर का वैल्यू बड़ा होगा तो वैल्यू विल बी बिटवीन 0 to 1. ये कंफर्म हो जाएगा. ओके, आप कैलकुलेटर में भी एक बार चेक कर लो. 3 अपॉन 25 क्या आ रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 अपॉन 25? 0.12. 0.12. सो इट इज कंफर्म दैट कि ये वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में आ रही है. पॉइंट नंबर 1. यानी कंडीशन देखो यहाँ पे ये दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए. अभी हम लोग पहली कंडीशन की बात कर रहे हैं. द प्रोबेबिलिटी, एवरी प्रोबेबिलिटी, जितनी भी प्रोबेबिलिटी अभी हम लोग फाइंड करेंगे उसका आंसर कहां से कहां तक होगा? 0 और 1 के बीच में होगा. वो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे. सो यहाँ पे पहला हम लोगों ने x का वैल्यू डाला 1. x का वैल्यू 1 डालते ही हमको क्या मिला? 1 plus 2 upon 25. मतलब ये हो गया 3 upon 25. उसी तरह से x का वैल्यू अब हम लोग डालेंगे. 1 के लिए कंप्लीट हो गया. अब हम लोग 2 डालेंगे. सो नाउ x इज इक्वल टू 2. सो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे? P of 2 इज इक्वल टू x की जगह पे आप 2 डाल दो. सो 2 plus 2 डिवाइडेड बाई 25. ओके, तो 2 plus 2 कितना हो जाएगा? दैट विल बी 4 upon 25. 4 upon 25. अगेन डिनोमिनेटर बड़ा है तो यहाँ पे ये आंसर भी किसके बीच में आएगा? इट विल बी बिटवीन 0 to 1. यू कैन चेक कर लो. जस्ट व्हाट यू आर डूइंग इज आप x की जगह पे वैल्यू पुट आउट कर रहे हो 1 by 1. ओके, क्लियर? यहाँ पे 4 upon 25. इज इट क्लियर टू ऑल? यस और नो? Yes, sir. ओके, ओके. सो नाउ यस गुड. ओके, तो इस तरह से फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे. x इक्वल टू 3 रखता हूं. तो यहाँ पे x की जगह पे अगर मैं 3 रख दूं तो मुझे क्या मिलेगा? P of 3 इज इक्वल टू, x की जगह पे हम लोग 3 रख देंगे तो मुझे क्या मिलेगा? 3 plus 2 डिवाइडेड बाई 25. सो व्हाट इज 3 plus 2? इट विल बी 5 upon 25. ये आंसर भी किसके बीच में आएगा? 0 और 1 के बीच में आएगा. सो कंडीशन 1 सेटिस्फाइड. इसी तरह से x इक्वल टू 4 रखेंगे हम लोग तो P of 4 मुझे मिलेगा. P of 4 मुझे क्या मिल जाएगा? 4 plus 2 divided by 25. So it will be 6 upon 25. Okay. And last x is equal to 5. कहां तक हमको जाना है? 3 हो गया, 4 हो गया, and at last we have to go up till 5. So last value x equal to 5. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? P of 5 that will be equal to 5 plus 2 divided by 25.
is equal to 7/25. Okay, so ये वैल्यूज अलग अलग हम लोगों ने फाइंड कर ली, एक बार चेक कर लो. Is it clear? Yes sir, clear. Okay, okay. And all the values are between 0 to 1. So यहाँ पे हम लोग लिखेंगे therefore condition of the probability having answer 0 to 1 is satisfied. ओके, सब में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये अभी हमारा फर्स्ट डेमो लेक्चर है, इसलिए मैं हर एक चीज पे बात करूंगा, और अभी आप लोग हो सके तो हर एक चीज नोट करते जाना. ओके, एट द टाइम वी गेट अ ग्रिप, हमको ग्रिप आती जाएगी, आप मेरे साथ कंफर्टेबल होते जाओगे, तो आप लोगों को भी थोड़े बहुत मैं लिखने के ट्रिक्स बता दूंगा कि किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करना है. लेकिन अभी आप फर्स्ट लेक्चर है, इसलिए सारी चीज लिखोगे. सो यहाँ पे आपका कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो गया है, ये लिख लीजिए और डन बोलिए, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे. Okay, okay, great. So now next second condition. दो कंडीशन हमको चेक करनी है ना. पहली कंडीशन हो गई कि सारे प्रोबेबिलिटी का आंसर किसके बीच में आ रहा है, 0 to 1. ओके, द सेकंड कंडीशन क्या थी कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी यानी सिग्मा pxi अब हमको चेक करना है, सिग्मा pxi. ओके, अब इसके लिए सिग्मा pxi मतलब x के कितने आंसर है, यहाँ पे देखो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, यू आर गिवन इन द क्वेश्चन, the thing is given in the question. x के कितने आंसर है, 1 2 3 4 5. ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा pxi मतलब p of 1 plus p of 2 plus p of 3 plus p of 4 plus p of 5. ओके, अब टिल p of 5 यहां तक आएगा. नाउ हियर p of 1 का आंसर हम लोग कहां से लाएंगे, तो वो हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है. देखिए यहाँ पे p of 1 का आंसर क्या है, 3/25. ओके, तो एक एक करके हम लोग वैल्यू रखते जाएंगे. p of 1 will be 3/25 plus p of 2 का आंसर बताइए. p of 2 क्या है हमारे पास, what is p of 2, 4/25. excellent, 4/25. then we have 5/25, then we have 6/25, and at last we have 7/25. हम लोग ये क्या कर रहे हैं, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी शुड बी इक्वल टू 1. अगर 1 आया तो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी है, और अगर ये नहीं हुआ तो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी नहीं है. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे सब में 25 है, सो द एलसीएम विल बी 25, एंड ऊपर का सिंपली हम लोग ऐड कर देंगे, सो इट विल बी 3 + 4 + 5 + 6 + 7. ओके, ऐड देम अप, व्हाट इज द आंसर, 3 + 4 + 5 + 6 + 7, बताइए. ओके, 25. ओके, गुड. So it will be 25, and upon में भी 25 है, and 25 will cancel off and will get the final answer as 1. कहां से हम लोगों ने चालू किया था, सिग्मा pxi से चालू किया था, and what we have achieved is the answer 1. Therefore what we can write is sigma pxi is equal to 1, and therefore you can make a next statement. Okay, आप next statement बना देना, sum of all probabilities is equal to 1. Sum of all probabilities is equal to 1, and again a next statement, you can make the next statement, आप next line से continue करोगे. Therefore both the conditions, yes student, कौन सी दो कंडीशन, फटाफट अनम्यूट करके बताइए, कौन सी दो कंडीशन देखी हम लोगों ने, फास्ट. बोथ द कंडीशन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, लेकिन कौन सी कंडीशंस, pxi and px. यस, ओके. और कोई इसको ज्यादा एक्सप्लेन अच्छे से कर पाएंगे, दोनों कंडीशन सही है आपकी जिसने भी आंसर दिया है, लेकिन और कोई अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, विच आर द टू कंडीशंस, कैन यू एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, कैन यू से द होल स्टेटमेंट प्लीज. Condition of 0 less than, one by one. Yes student. Condition 1, what was the condition 1, yes, 0 less than equal to px less than equal to 1. that means the answer of the probability should be between 0 to 1. That was the condition 1.
बार बार आपको बोलना है तो आपको याद रह जाएगा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. सो व्हाट इज द टू कंडीशन? नंबर वन, द प्रोबेबिलिटी आंसर शुड बी बिटवीन 0 to 1. कंडीशन नंबर वन. व्हाट इज द कंडीशन नंबर टू? यस स्टूडेंट, कंडीशन टू. Sum of all probability is equal to 1. Excellent. Sum of all the probability is equal to 1. So यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं both the condition are satisfied. हम लोग ऐसा लिखेंगे, the both the condition are satisfied and therefore the given probability is the probability of discrete random variable. Discrete random variable. Given probability is the probability of discrete random variable. कॉपी कर लो इतना, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. And say done. So we can move to the next page. Done, sir. Okay, good. Yes. Okay. Good. Any doubt student? कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना. Okay, so moving to the next page. कोई लेफ्ट नहीं है ना, लिखने का किसी का बाकी नहीं है. Okay. The next question. Yes, second question. Anybody from your side can unmute and आप क्वेश्चन बता सकते हैं. Yes, कोई भी एक जन unmute होके क्वेश्चन बता. If the following distribution is a probability distribution of variable x, then find constant k. P of x is equals to 6 minus modulus x minus 7 upon k, whereas x is equals to 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Okay, so you are given the discrete random variable. Probability distribution is of discrete random variable and P of x is given as 6 minus modulus of x minus 7 upon k. Okay, and we have the value of x as 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. तो हमारे पास यहाँ पे x की अलग अलग वैल्यू है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये प्रोबेबिलिटी उसमें हमको चेक करना था. जो फर्स्ट क्वेश्चन आपने किया ना स्टूडेंट, उसमें आपको स्टूडेंट्स चेक करना था क्या ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी है कि नहीं. तो उसमें आपने खाली दो कंडीशन बता दी और उसको चेक करके बता दिया कि हाँ भाई है. ओके, अगर नहीं होता तो हम लोग ना लिख देते हैं. लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है ये ऑलरेडी आपको बोल दिया हुआ है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी है. मतलब इस पे दोनों कंडीशन अप्लाई होती है. कौन सी दो कंडीशन? कि इसका आंसर जो है वो 0 और 1 के बीच में आएगा और सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 1 होगी. ये दोनों कंडीशन उस पे अप्लाई होती है. ओके, तो ये चीज क्लियर हो गई. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसको, तो यहाँ पे मॉड्यूलस की बात की हुई है. तो मॉड्यूलस का मतलब किसी को ना पता हो ऐसा कोई है? पहले वो बता दो. मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय मॉड्यूलस? मोड का मतलब क्या होता है? यस स्टूडेंट, मोड का मतलब क्या होता है? एनीवन? सो इफ आई से मोड ऑफ -2, सो उसका वैल्यू क्या होगा ये बता दो. व्हेन आई से मोड ऑफ -2, ओके गुड. सो इसका मतलब क्या है कि एनी नेगेटिव वैल्यू इन द मोड विल गिव द पॉजिटिव वैल्यू. ओके, कोई भी नेगेटिव वैल्यू मोड में होगा तो वो हमको पॉजिटिव वैल्यू देगा और पॉजिटिव वैल्यू होगा तो वो तो पॉजिटिव वैल्यू ही रखेंगे हम लोग. तो यहाँ पे 1 by 1 हम लोग क्या करते हैं, अब इसका सॉल्यूशन चालू करते हैं. देखते जाइए आप. ओके, सो सॉल्यूशन राइट. क्या करेंगे हम लोग? आपके पास x के आंसर है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये x 1 by 1 करके हम लोग कहां पे रखेंगे? P of x में रखेंगे. सो एज यू नो हम लोगों ने अभी भी किया था, अभी जो लास्ट में जैसा सम किया था वैसा ही, स्टार्टिंग उसका वैसा ही है. सो x की वैल्यू 4 रखे पहले हम लोग. तो जब x की वैल्यू 4 है तो आप px में जब आप रख दोगे तो आपको क्या मिलेगा? P of x. जहां जहां पे x है वहां पे पहले हम लोग 4 रख देंगे. तो P of x भी लिखना यहाँ पे गलत होगा क्योंकि x की जगह पे जस्ट हम लोग 4 पुट आउट कर देंगे. सो विल गेट P of 4. क्या मिलेगा हमको? P of 4 दैट विल बी इक्वल टू 6 माइनस x की जगह पे मैं 4 रख दूंगा तो 4 माइनस मॉड्यूलस ऑफ 4 माइनस 7 अपॉन k. ओके, सो इसका मेरे को आंसर क्या मिलेगा? 6 माइनस
मॉड्यूलस ऑफ 4 माइनस 7, आंसर बताइए, मॉड्यूलस ऑफ 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 कितना होगा? -3. गुड, -3 अपॉन के, डन। लेकिन 6 माइनस मॉड्यूलस ऑफ -3, दैट विल मेक इट 3, आगे का माइनस एज इट इज, और मॉड्यूलस ऑफ -3 की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? खाली 3 लिख दूंगा, ओके, अपॉन के, एंड 6 माइनस 3 इज व्हाट? 3 अपॉन के। सो ये स्टेप क्लियर हुआ सबको? x की वैल्यू 4 रखने पे हमको क्या मिलेगा? 3 अपॉन के, डन। उसी तरह से नाउ विल टेक x इक्वल टू 5, x का वैल्यू हम लोग 5 ले लेते हैं, तो मुझे क्या मिलेगा? p ऑफ 5, x की जगह पे अब हम लोग 5 रखेंगे, सो इट विल बी 6 माइनस मॉड्यूलस में 5 माइनस 7 अपॉन के। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 माइनस मॉड्यूलस ऑफ -2 अपॉन के, so it will be 6 minus 2 upon k, so that will be 4 upon k, that is the second part। ये दूसरा आया हमारे पास 4 upon k, this is k, डिनोमिनेटर में k है, तो प्लीज डोंट मेक मिस्टेक, okay, this is k, so it is 4 upon k। कॉपी कर लीजिए, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई भी पार्ट में आपको डाउट हो तो प्लीज बोल दीजिएगा। ओके 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 ओके, सो यस, काफी स्टूडेंट डन लिख रहे हैं चैट बॉक्स में। इफ यू आर कंफर्टेबल देन से क्लियर, आपको सब अभी तक समझ में आया है, देन क्लियर लिख लीजिए, तो मुझे पता चले। किसी को भी कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क द डाउट एज वेल, ओके। Clear, sir. गुड 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 गुड, ओके ओके। सो आई थिंक अभी तक आपको कुछ डाउट नहीं है। सिमिलरली हम लोगों ने क्या क्या वैल्यूज रख दी? वी हैव, गुड गुड, ओके, सो वी हैव kept the value of 4, we have put the value of 4, rather we can say we have put the value of 4, we have put the value of 5, now going further we'll put the value of 6, okay, so now I'll make it as x equal to 6। तो हमारा px क्या था? मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ, मैं क्वेश्चन जो है वो साइड में लिख लेता हूँ। p of x हमको क्या दिया हुआ था? 6 माइनस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 7 अपॉन के, ये आपको लिखना नहीं है, जस्ट मैं अपने वैल्यू डालने के लिए लिख रहा हूँ। सो x इक्वल टू 6, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? I'll write p of 6 is equal to, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 माइनस मॉड्यूलस ऑफ 6 माइनस 7 अपॉन के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 माइनस 7, दैट विल गिव अस -1 अपॉन के, बट मॉड्यूलस में -1 है तो उसको हम लोग खाली जस्ट 1 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 6 माइनस 1 अपॉन के, सो इट विल गिव अस 5 अपॉन के, ओके। तो ये हम लोगों ने x इक्वल टू 6 का वैल्यू भी लिख लिया, अब हम लोग x इक्वल टू 7 लिखेंगे। So now x is equal to 7. So जब x equal to 7 लिखेंगे तो x की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे? 7. So p of 7 is equal to 6 minus modulus of 7 minus 7 upon k. So इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा? 6 minus 7 minus 7 कितना हो जाएगा इसका आंसर? 7 minus 7. What is 7 minus 7? 0. 0. Okay, so it will be 0 upon k and it will be 6 upon k. Then उसी तरह से हम लोग x equal to 8 लेंगे, so now x is equal to 8, so we have x is equal to 8, so it will be p of 8 is equal to 6 minus modulus of 8 minus 7 upon k। so इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 minus modulus of 1 upon k, so it is 6 minus 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5 upon k। x is equal to 9 पे बात करें, so it will be p of 9 is equal to 6 minus x की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे? ये x है, दो जगह पे आपको वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे एक यहाँ पे, तो इसके आंसर क्या आ जाएगा? 9 minus 7 upon k, so it will be 6 minus 9 minus 7, that will be 2 upon k, so 6 minus 2, so इसका आंसर क्या मिलेगा? 4 upon k। एंड एट लास्ट x equal to 9 तक तो हम लोग आ गए, एंड लास्ट x equal to 10 मेरे को पुट करना है, ओके। So x is equal to 10, इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा? p of 10 is equal to 6 minus 10 minus 7 upon k, so that will be 6 minus 10 minus 7, that will make it 3 upon k, मॉड्यूलस में 3 है तो 6 minus 3, that will be 3 upon k। so ये जितने भी मुझे मिले हैं आंसर्स, 5 upon k, 6 upon k, 5 upon k, 4 upon k, 3 upon k, इसको थोड़ा याद रखना क्योंकि अब नेक्स्ट स्टेप में उसकी जरूरत पड़ेगी। कॉपी कर लो फटाफट इसको।
ओके ओके ओके, गुड। यस स्टूडेंट्स, आप सब जो भी है सबको पार्टिसिपेट करना है। इफ यू हैव कंप्लीटेड यू कैन अनम्यूट एंड से डन, एंड इफ यू हैव नॉट, अगर आपको अनम्यूट करना नहीं है तो प्लीज चैट बॉक्स में खाली डन लिख लीजिए। ओके, गुड गुड गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके, सो नाउ अब यहाँ पे आपको क्या बोला हुआ था कि ये जो वेरिएबल है, ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज विल बी इक्वल टू 1। ये कंडीशन नंबर 2 हम लोगों ने देखा था, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। मतलब क्या हो गया, सिग्मा पी एक्स आई इज इक्वल टू 1 होगा। ओके, सिग्मा पी एक्स आई इज इक्वल टू 1 होगा। क्लियर? तो यहाँ पे आप देखिए हम लोगों ने x के कितने आंसर लिए थे, 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 सबकी वैल्यू रखेंगे। सो यहाँ पे क्या आएगा, x की जगह पे 4, p ऑफ 4 प्लस p ऑफ 5 प्लस p ऑफ 6 प्लस p ऑफ 7 प्लस p ऑफ 8 प्लस p ऑफ 9 एंड प्लस p ऑफ 10। यहां तक हमको वैल्यूज रखनी है, इज इक्वल टू 1। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन में हमको क्या करना था कि उसको बताना था दैट इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमको ये क्वेश्चन में क्या करना है, k का वैल्यू निकालना है। तो ऑलरेडी हमको दिया हुआ है कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1। इनडायरेक्टली हमको बोला हुआ है। इनडायरेक्टली कैसे, तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दैट इज द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको बोल दिया हुआ है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सिग्मा पी एक्स आई इक्वल टू 1 हो गया। अब सिग्मा पी एक्स आई, तो एक्स की अलग अलग वैल्यू आपने लेके देखा है, p of 4, p of 5, p of 6, p of 7, p of 8, p of 9, p of 10। ये सारी वैल्यू इक्वल टू 1 होने वाला है लास्ट में। अच्छा, p of 4, चलो p of 4 का क्या वैल्यू था, मैं भूल गया हूं, बताओ p of 4 का वैल्यू क्या था? 3 upon k। 3 upon k, गुड। देन इट वाज p of 5 is 4 upon k। 4 upon k। अब सारी वैल्यू 1 बाय 1 हम लोग रखेंगे। देन 5 upon 5 k। upon k, एक्सीलेंट। देन 6 6 upon upon k। k, देन 5 7 upon k। upon k, sorry 5 5, upon k। 5 upon k। देन 4 upon k। एंड एट लास्ट 3 upon k। 3 upon k. So you can see a equation where there is k and a number. So you will be getting the value of k. आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं k की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। अब नीचे आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में सबके नीचे k है, मतलब सबके नीचे कॉमन एलसीएम सेट हो जाएगा k, और ऊपर जस्ट आप सब में एडिशन कर दोगे। क्योंकि नीचे कॉमन है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कॉमनली 1 जो नंबर है, जो नंबर जो रिपीट हो रहा है वो आप लिख सकते हो। तो ऊपर जस्ट सिंपल एडिशन होगा, 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 5 plus 4 plus 3 is equal to 1. Okay, so now add it up. 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 5 plus 4 plus 3 कितना होगा टोटल? 33। Okay, so 30 कोई आंसर दे रहा है, कोई 33 दे रहा है। बाकी स्टूडेंट्स प्लीज कंफर्म इट। आप कंफर्म कीजिए क्या आ रहा है आंसर। One of the student has given, Ayan Shade has given 30 as the answer. Okay, 30. Okay, other student please confirm it, क्या है 30 या 33? I'm bit confused. 30 sir। Okay, good. So it is 30 upon k, that will be equal to 1. Okay, so अब आप क्या करोगे, k is in denominator, that is k is in division। denominator मतलब क्या हुआ, division। equal to k वहां पे भेज देंगे हम लोग, तो k जो है वो सामने जाएगा तो वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 is equal to 1k, एंड 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा तो k इक्वल टू 30, दैट इज द आंसर। हेंस k इज इक्वल टू 30। आपको यही फाइंड करना था। ओके, तो आपको k का वैल्यू क्या मिल गया, k इज इक्वल टू 30, दैट्स इट। ओके, सो देखिए दो टाइप के आज हमने सम किए, समझिए दोनों चीजों को। जस्ट आप पेज घुमाइए, पेज घुमा के देखिए कि आज हम लोगों ने कैसे टाइप के सम किए। उससे पहले कंडीशन जो हम लोगों ने देखी, दो कंडीशन से हम लोगों ने आज लेक्चर की शुरुआत की। पहली कंडीशन क्या थी, द फर्स्ट कंडीशन के प्रोबेबिलिटी का कभी भी आंसर 0 और 1 के बीच में आएगा, दैट वाज द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकंड कंडीशन जो हम लोगों ने बात की, दैट सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी, उसका आंसर 1 से बड़ा नहीं होगा, दैट वाज द सेकंड कंडीशन। और ये दोनों कंडीशन जो हम लोगों ने बात की है, दैट इज द कंडीशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये किसका नाम है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम है।
ओके अब ये दोनों कंडीशन उसके अंदर आएगी। अब पहला सम जो हम लोगों ने किया, स्टार्टिंग विद द सम्स, जो हम लोगों ने सम्स का पार्ट जो स्टार्ट किया, तो पहला सम जो हम लोगों ने देखा वो सम में क्या देखा हम लोगों ने, तो सम में आपको एक प्रोबेबिलिटी दी हुई थी और उसमें आपको चेक करना था कि क्या ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है, उसमें आपको वो चेक करना था। तो वो केस में आपने क्या किया, व्हाट यू हैव डन देयर, तो यू हैव अप्लाइड द टू कंडीशन, आपने दोनों कंडीशन वन बाय वन चेक की। पहली कंडीशन का आंसर 0 to 1 के बीच में आना चाहिए और दूसरे में जितनी भी प्रोबेबिलिटी आपको मिली उसका सम आपने चेक किया 1 होता है कि नहीं होता है। 1 होता है तो हम लोगों ने लिख दिया कि यस इट इज द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट वाज द सम 1। इन द सम 2 आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि वो जो प्रोबेबिलिटी है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है एंड उसके अंदर एक मिसिंग फिगर है, वो मिसिंग फिगर है k। ओके आपको एक मिसिंग फिगर k करके दी हुई है और वो मिसिंग फिगर को आपको फाइंड करना है। तो मिसिंग फिगर के लिए पहले हम लोगों ने 1 by 1 वैल्यू रखी, जो जो आपको x की वैल्यू दी हुई थी दैट वी हैव केप्ट, दैट वी हैव पुट इट इन द सम एंड अलग अलग वैल्यूज हमको मिली एंड देन वी हैव सॉल्व्ड इट। उसको बाद में हम लोगों ने सॉल्व किया और सॉल्व करने पे बाद में हम लोगों ने एक इक्वेशन में सेट किया जहां पे सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 जो कंडीशन है एक्चुअली में उसमें हम लोगों ने रखा एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ k। सो इज इट क्लियर? क्लियर हो गया सबको? Yes, sir, clear. ओके ओके गुड। Yes, sir. Okay, only two people? Yes, clear. Yes, good. ठीक है, done. Okay, moving to the next sum, sum number 3. Sum number 3 में कुछ आपको ऐसा दिया हुआ है, the probability distribution of the random variable x defined as follows। आपको एक probability दी हुई है p of x which is equal to k upon x plus 1 फैक्टोरियल। क्या दिया हुआ है? x plus 1, ये एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब होता है फैक्टोरियल। आपने शायद 11th स्टैंडर्ड में थोड़ा देखा होगा इसको, x plus 1 फैक्टोरियल। कोई बता पाएगा x plus 1 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब क्या है यहाँ पे? एनीबडी फ्रॉम यू? और यहाँ पे x equal to 1 2 3 कुछ दिया हुआ है। ओके यू हैव टू फाइंड टू थिंग्स। आपको यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन के अंदर दो चीजें फाइंड करनी है, एक तो कांस्टेंट का जो कांस्टेंट यहाँ पे k जो आ रहा है उसका वैल्यू फाइंड करना है, k का वैल्यू फाइंड करना है एंड सेकंड जो आपको फाइंड करना है p ऑफ 1 लेस देन x लेस देन 4। ये दो चीज आपको फाइंड करनी है। ओके सो किसी को पता है फैक्टोरियल का मतलब क्या? इफ यू से 5 फैक्टोरियल व्हाट डज इट मीन? जब हम लोग बोलते हैं 5 फैक्टोरियल तो उसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Okay, so you have to multiply in the reverse order till 1, until 1. Okay, आपको रिवर्स ऑर्डर में वो मल्टीप्लाई करना है up till 1. Okay, तो ये क्लियर होना चाहिए। जिनको नहीं पता है तो उनके लिए मैं एक खाली रफ में साइड में आप लोगों को नहीं पता है तो आप लिख सकते हैं when we write n factorial what does it mean? So it is n and आप रिवर्स ऑर्डर में उसका मल्टीप्लीकेशन करोगे, so n multiply by n minus 1 multiply by n minus 2 up till 3 multiply by 2 multiply by 1। ओके फॉर एन एग्जांपल अगर 5 फैक्टोरियल होगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 4 3 2 1। इस तरह से आपको रिवर्स ऑर्डर में उसका मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके अब यहाँ पे आप थर्ड क्वेश्चन में आपको बोल दिया हुआ है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये जो क्वेश्चन है p ऑफ x इज इक्वल टू k अपॉन x प्लस 1 फैक्टोरियल, ये जो प्रोबेबिलिटी है इट इज द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के अंदर आता है और x की 3 वैल्यू आपको दी हुई है 1 2 एंड 3। इसके अंदर आपको k दिख रहा है, ये k अननोन है, तो पहली तो चीज ये आपको k फाइंड करना है। ओके तो किस तरह से फाइंड करेंगे? उसी तरह से हम लोग सॉल्यूशन चालू करेंगे। x का पहला वैल्यू क्या लिख देंगे? 1। सो इफ x इक्वल टू 1 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? p ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे लिए यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस 1 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 1 प्लस 1 फैक्टोरियल। So यहाँ पे 1 as it is 1 plus 1 factorial, so that will be 2 factorial and 2 factorial को हम लोग किस तरह से लिखेंगे? What does 2 factorial mean? What is 2 factorial? 2 into 1. 2 into 1. 2 into 1. So good. So इसका आंसर क्या आ जाएगा? It will be 1 upon 2. Okay, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 upon 2. Similarly proceeding for x equal to 2. अगर x equal to 2 के लिए हम लोग करें, x equal to 2 के लिए हम लोग करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? p of 2. Okay, p of 2 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे हम लोगों ने एक मिस्टेक कर दी है, ऊपर जो न्यूमरेटर में k है ना वो हम लोगों ने लिखा नहीं है। सो यहाँ पे आप k कर देना प्लीज, यहाँ पे आप k कर देना। सो इट विल बी k अपॉन 2 राइट। यहाँ पे आपको k करना है, ये जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से आपको वैल्यू रखना है। ओके सो p ऑफ x
x की जगह पे हम लोगों ने 1 रखा, x की जगह पे हम लोगों ने 1 रखा, तो ये क्या हो जाएगा k 1 + 1 फैक्टोरियल। अब नाउ x की जगह पे हम लोग 2 रखेंगे, तो ऊपर का जो न्यूमरेटर है ये जो k है वो एज इट इज आएगा, अपॉन x की जगह पे 2 रख देंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा 2 + 1 फैक्टोरियल। ओके, यस, सो k अपॉन 2 + 1 फैक्टोरियल, मतलब ये क्या हो जाएगा, इट विल बी 3 फैक्टोरियल, it will be 3 factorial and 3 factorial means 3 into 2 into 1, so इसका आंसर क्या हो जाएगा, it will be k upon 6। ओके, उसी तरह से अगर हम लोग x = 3 रखे, x = 3 रखे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा p of 3, x की जगह पे मैं क्या रख दूंगा, 3 रख दूंगा। ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, k अपॉन x की जगह पे मैं 3 रख दूंगा, सो इट विल बी 3 + 1 फैक्टोरियल is equal to k upon 3 + 1, so that will make it 4 factorial, and k upon 4 factorial का मतलब क्या होता है, 4 into 3 into 2 into 1, तो इसका आंसर क्या होगा, 4 3 2 1, बताओ मल्टीप्लीकेशन क्या होगा इसका, 24। 24। तो ये खाली फर्स्ट में जो k लिखना बाकी रह गया था ना, वो आप खाली सुधार लेना, वो आप खाली उसको k लिखना भूलना मत। ओके, तो हमको क्या क्या मिला इसमें, k upon 2, k upon 6 and k upon 24, ये 3 चीज हमको मिली, k upon 2, k upon 6 and k upon 24। इतना कॉपी कर लो, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, done। ओके, सो नेक्स्ट, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी, जैसे हम लोगों ने उसमें किया था, कंडीशन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, तो मतलब क्या हो जाएगा इसमें, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, यहाँ पे हम लोग ऑल लिखेंगे, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या होगा, p of 1 plus p of 2 plus p of 3। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, p of 1 plus p of 2 plus p of 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1। अब p of 1 का आंसर क्या है, k upon 2, सो p of 1 की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, k upon 2, प्लस p of 2 की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा स्टूडेंट, k upon 6, एंड p of 3 की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा स्टूडेंट्स, k upon 24, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1। ओके, सो k upon 2 प्लस k upon 6 प्लस k upon 24 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आपको 2, 6 और 24 का एलसीएम लेना है। ओके, एलसीएम किस तरह से लोगे, आप लोगों को पता है, यस और नो, एलसीएम, यस सर। ओके, तो सॉल्व करो, सॉल्व करो, चलो इसको सॉल्व करो। 24, 2, 6 और 24, एलसीएम क्या आएगा, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2, 6 एंड 24? $48 sir। Are you sure 48? Yes sir, 48. ओके ओके, सो एलसीएम यहाँ पे हमको मिलेगा 48, तो न्यूमरेटर में मैं क्या लिखूं, बताइए, 1 by 1 बताइए। 48 अगर आया है तो न्यूमरेटर में मैं क्या क्या फिगर डाल सकता हूँ, 24k ओके, सो 24k plus 8k प्लस 8k plus 2k। प्लस 2k, ओके, दैट विल बी इक्वल टू 1। ओके, सो ऊपर का आप न्यूमरेटर पार्ट ऐड कर दो, 24k प्लस 8k प्लस 2k, आंसर क्या आएगा इसका, 34k। 34k अपॉन 48 इज इक्वल टू 1। ओके, सो k को हम लोग पकड़ के रखते हैं, 48 डिवीजन में सामने जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन, सो 1 into 48 दैट विल बी 48, एंड 34 जो मल्टीप्लीकेशन में है उसको हम लोग क्रॉस में भेज देंगे, सो इट विल कम इनटू द डिनोमिनेटर पार्ट। सो 48 अपॉन 34, इसको आप 2 से डिवाइड कर सकते हो एंड सिंप्लीफाई इट। ओके, सो ये हो जाएगा 24 एंड दिस विल बी 17। इसको फर्दर सॉल्व नहीं करोगे, पॉइंट में आंसर नहीं लाओगे तो चलेगा। ओके, सो फाइनल आंसर ऑफ द के इज 24 अपॉन 17। तो फाइनल आंसर ऑफ के इज 24 अपॉन 17। कॉपी कर लो इसको।
ओके गुड ओके सो यहां पे हम लोगों ने क्या किया है द कांस्टेंट k इक्वल्स टू ये वाला वैल्यू फाइंड हो चुका है k इक्वल टू क्वेश्चन मार्क जो है वो हम लोगों ने फाइंड कर दिया हुआ है अब सेकंड क्वेश्चन पे हमको आना है सेकंड क्वेश्चन जो है ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हुआ अब इसके अंदर सेकंड दिया हुआ है द सेकंड पार्ट इज गिवन इज सेकंड पार्ट आपको क्या बोला हुआ है सेकंड पार्ट आपको ये बोला हुआ है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ 1 लेस देन x लेस देन 4 ओके आपको क्या फाइंड करना है p ऑफ 1 लेस देन x लेस देन 4 इसका मतलब ये हुआ कि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जहां पे आपका जो वैल्यू x है वो 1 और 4 के बीच में है तो 1 और 4 के बीच में कितनी वैल्यू आती है स्टूडेंट्स 2 3 2 3 तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको p ऑफ 2 प्लस p ऑफ 3 इतना फाइंड करना है यू हैव टू फाइंड p ऑफ 2 एंड p ऑफ 3 देन अब p ऑफ 2 का वैल्यू आप लोगों ने सॉल्व किया हुआ है क्या है p ऑफ 2 का वैल्यू इट इज k अपॉन 6 एंड p ऑफ 3 का वैल्यू क्या है इट इज k अपॉन 24 ओके सो p ऑफ 2 की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा k अपॉन 6 एंड यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा k अपॉन 24 देन एंड नाउ k का वैल्यू हमको डालना पड़ेगा लेकिन इससे पहले अगर हम लोग इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे तो वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा ओके तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं 6 एंड 24 आई थिंक द एलसीएम विल बी 24 और इसको अगर मैं 24 बना होगा सो आई हैव टू मल्टीप्लाई 4 टू इट ओके न्यूमरेटर में मैं 4 मल्टीप्लाई कर दूंगा सो इट इज 4k प्लस k देन 4k प्लस k so the answer will be 5k upon 24 okay so 5k upon 24 and at last अभी भी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है 5 upon 24 तो है and now I will be putting the value of k what is the value of k जो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया it is 24 upon 17 okay so 24 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर and the final answer will be 5 upon 17 हमको फाइनल आंसर क्या मिलेगा 5 अपॉन 17 इस तरह से हमको फाइनल आंसर 5 अपॉन 17 मिलेगा कॉपी कर लो और कुछ डाउट है तो पूछ लो अभी भी यस एनी डाउट्स No, sir. okay good so I think a bit clear ये अगर आपको अभी भी टाइम लगेगा एकदम से समझ में नहीं आएगा इसलिए आज मैंने थोड़ा एक्सरसाइज के सम कराए इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इसका यही ऐसे ही सम्स जो इलस्ट्रेशन में दिए हुए हैं वो सॉल्व करेंगे तो यू विल बी अ बिट क्लियर ओके आप अभी भी जाके थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हो इसको एक बार देख सकते हो तो आई डोंट थिंक कि आपके इतने डाउट्स निकलेंगे अभी भी आपको जितना क्लियर हो रहा है वो ठीक बात है ओके कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट कमिंग टू द नेक्स्ट सम एंड द लास्ट सम ऑफ द लेक्चर सम नंबर 4 जिसमें आपको एक टेबल दिया हुआ है ओके आपको एक टेबल दिया हुआ है x is equal to x minus 2 minus 1 0 1 and 2 और यहाँ पे px का वैल्यू आपको दिया हुआ है k upon 3 k upon 3 k upon 3 2k and k square again k आपको पता चल ही गया होगा कि यहाँ पे हमको we are supposed to find the value of k okay so इसमें पहली तो चीज यही है the first question is you have to find the value of k find the acceptable value of k that is the question and the second is find the mean okay so we will not do this second part we'll only find the value of k today आज खाली हम लोग वैल्यू ऑफ के फाइंड करेंगे विल नॉट गो टू द सेकंड पार्ट क्योंकि ये मीन वाला है जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है इट विल फॉलो द फॉर्मूला व्हिच विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर ओके आज हम लोग मैंने आपको जैसे बोला कि हम लोग आज बेसिक ही रखेंगे थोड़ा ओके तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे x की अलग अलग वैल्यू दी हुई है लाइक यू कैन सी इज -2 x की कौन सी वैल्यू दी हुई है अभी तक वो लिस्टिंग मेथड में दिया हुआ था x का वैल्यू -2 -1 ऐसा लिस्टिंग करके आपको दिया हुआ था द ओनली द थिंग दैट हैज चेंज अब आपको उसको टेबल फॉर्म में उन्होंने दिया हुआ है you are given the values of x you have been given the value of x in the table form in the tabular form itself okay so what we'll do is solution उसी तरह से हम लोग चालू करेंगे and one by one we'll put the value
तो पहले हम लोग x का वैल्यू क्या रख देंगे, x का वैल्यू -2 रख देंगे। तो जब x का वैल्यू -2 है तब हमारे पास p ऑफ x क्या है, वी हैव p ऑफ x इज इक्वल टू k/3। इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि x का वैल्यू जब हम लोग -2 डाल रहे हैं तो x की जगह पे मैं स्टूडेंट क्या डाल दूंगा, -2। तो p ऑफ -2 इज इक्वल टू k/3। सो इफ x इक्वल टू -2 देन p ऑफ -2, क्योंकि यहाँ पे x तो डालने के लिए है ही नहीं, x के लिए जगह ही नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे -2 नहीं डालेंगे, जस्ट जो वैल्यू है वही कॉपी कर लेंगे। सो इट विल बी k/3। नेक्स्ट, ये पहला पार्ट हो गया, x इक्वल टू -2 डाला। सेकेंड, x इक्वल टू -1 हम लोग डालते हैं। सो x इक्वल टू -1, तो मुझे क्या मिलेगा, p ऑफ -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, अगेन k/3। p ऑफ -1 मुझे क्या मिलेगा, k/3। थर्ड में मैं क्या डालूंगा, x का वैल्यू 0। थर्ड में मैं क्या डालूंगा, x का वैल्यू 0, तो मुझे p ऑफ 0 क्या मिलेगा, इट विल बी k/3, अगेन k/3 मिलेगा। फोर्थ में मैं क्या डालूंगा, द फोर्थ पार्ट विल बी x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1, सो मुझे p ऑफ 1 क्या मिलेगा, दैट विल बी वैल्यू ऑफ 2k। ओके, x इक्वल टू 1, तो उसमें वैल्यू क्या है, 2k। एंड फिफ्थ में x का वैल्यू जो 2 है उसमें मुझे p ऑफ 2 जो मुझे क्या मिलेगा, k²। ओके, सो ये 5 वैल्यूज आपके पास है। नाउ विल राइट सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हमको k का वैल्यू फाइंड करना है तो यही कंडीशन लगानी पड़ेगी जैसे हम लोग कर रहे थे। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, यस, किसका आंसर आ चुका है, यू कैन से सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 1। ओके, सारे प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, p ऑफ -2 प्लस p ऑफ -1 प्लस p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2। किसी का डाउट है क्या? Yes, sir. Yes, Yes. Sir, p of 2 is equals to 4k square. It is 4k square. Okay, so in my case it is a printing mistake. Okay, no problem. So I'll make it 4k square. No worries. Okay, so ये 4k square है। Now p of -2 उसके लिए वैल्यू क्या है हमारे पास, it is k/3 प्लस p of -1 उसके लिए वैल्यू क्या है, k/3। p of 0 उसके लिए वैल्यू क्या है, k/3। p of 1 उसके लिए, yes, any doubts निकुंज? सर वो 4K मेरी बुक में सिर्फ आपकी बुक में 4k है, ऐसा है। ओके, नो वरीज, मेक इट 4k स्क्वायर। इट इज k² फॉर श्योर, बट कोई टेक्स्ट बुक में 4 दिया हुआ है, सो विल मेक इट 4k स्क्वायर। इसमें शायद सबके बुक में अलग अलग पार्ट दिया होगा, बट यू विल मेक इट 4k स्क्वायर। हम लोग इसको 4k स्क्वायर बनाएंगे। ओके, तो ये कुछ स्टूडेंट की बुक में अलग दिया हुआ है, बट इसको आप 4k स्क्वायर बना लो। ओके, so now p of 1, what is p of 1, that will be 2k and plus 4k square is equal to 1। कॉपी कर लो यहां तक। ओके, गुड गुड, ओके ओके, यस 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 यस, ओके ओके, ठीक है, डन डन डन। ओके, सो लास्ट जो मुझे मिला मैं वो लिख रहा हूँ, k/3 प्लस k/3 प्लस k/3 प्लस 2k प्लस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सही लिखा है स्टूडेंट्स? ये कुछ मिस्टेक है? इज इट करेक्ट? द लास्ट, यस सर। ओके, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए, तो ये k/3 k/3 k/3, इसको पहले हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्यों इसको पहले लेते हैं? क्योंकि सबके डिनोमिनेटर के नीचे क्या है, 3। ओके, सो ऊपर जस्ट खाली एडिशन हो जाएगा, इट विल बी k प्लस k, एंड बाकी का पार्ट जो है वो हम लोग एज इट इज रहने देते हैं। 2k प्लस 4k स्क्वायर, उसको हम लोग एज इट इज रहने देते हैं। सर एक सेकंड, सर एक सेकंड, Yes, सर yes, आपका लेक्चर अभी कितने बजे खत्म होगा सर? Sir, 5 o'clock। आई नीड 3 मिनट। ओके, हाँ ओके सर, तो खत्म हो जाए उसके बाद मुझे बताना, क्योंकि 5 o'clock ये लिंक दूसरी फैकल्टी को शेयर करनी है इसलिए। नो प्रॉब्लम सर। ओके, सो यहाँ पे k प्लस k कितना हो जाएगा, इट विल बी 3k/3 प्लस 2k प्लस 4k स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 1।
So 3 cancel off हो जाएगा and the answer will be k plus 2k plus 4k square that will be equal to 1. इसको मैं अरेंज करके लिख देता हूं. So क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा बन जाएगा यहाँ पे. So 4k square उसको मैं आगे ले आया हूं plus 2k plus k. What is 2k plus k? So it will be 3k, right? So this will be 3k and plus 1 को यहाँ पे हम लोग ले आएंगे. That will be equal to minus 1. ओके, प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, ये -1 बन जाएगा एंड इट विल बी इक्वल टू 0. ओके, सो हमारे पास क्या आया, 4k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 0. यहां तक सबको कंप्लीट समझ में आया है? कोई डाउट है तो पूछ लो. What we have done is k plus k plus k, that will be 3k, 3 and 3 cancel off and 2k plus k, so that will be 3k and -1 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, so we'll be getting the quadratic equation. हमको एक quadratic equation मिल गया. So it is 4k square plus 3k minus 1 is equal to 0. Okay. So ये quadratic equation आप लोगों को solve करते आता है. You can solve it the quadratic equation. You can solve the quadratic equation. Okay. किस तरह से हम लोग solve करेंगे? We'll factorize it. Okay. Factorization आपने सीखा होगा. In 10th standard, okay, 9th standard also factorization आ चुका है. You have to split this middle part. आपको middle part को split करना है. And for that आपको मल्टीप्लाई करना है द फर्स्ट नंबर एंड द लास्ट नंबर. सो 4 और 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, दैट विल बी 4 एंड 4 को ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करना है, सो यू विल गेट 3. ओके, द सब्ट्रैक्शन शुड बी 3. सो 4 and 1 विल बी द आंसर. दोनों का सब्ट्रैक्शन आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा. सो यू कैन राइट दिस. अगर आपको नहीं पता चलता है तो मैं आपको ये लेटर ऑन एक्सप्लेन कर दूंगा बिकॉज आई नीड टू फिनिश इट. सो 4k स्क्वायर, इसको हम लोग किस तरह से लिख लेंगे, 4k minus 1k minus 1 will be equal to 0. So ये जो 4 है उसको मैंने किस तरह से लिखा, +4 and -1. Now I'll take the common. इसमें मैं कॉमन निकालूंगा. So 4k will be the common. अंदर क्या बचेगा, k plus 1 minus 1 will be the common and अंदर क्या बचेगा, k plus 1 is equal to 0. So k plus 1 all over मैं कॉमन निकाल दूंगा. So k plus 1 all over common and अंदर ब्रैकेट में क्या बच जाएगा मेरे पास, 4k minus 1 is equal to 0. Here both the bracket is equal to 0. So k plus 1 is 0 and 4k minus 1 is 0. प्लस 1 को वहां पे ले जाएंगे हम लोग लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे, तो k का वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगा, -1 एंड -1 वहां पे चला जाएगा तो 4k is equal to 1 and k will be equal to 1/4. ओके, सो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आप देखिए. आपको 3k को स्प्लिट करना था. ओके, 3k को स्प्लिट करने के लिए यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ 4 and 1. यू हैव टू मल्टीप्लाई इट. सो 4 and 1 is 4 and 4 को हम लोग दो पार्ट में किस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं, इट इज 4 and 1. 4 into 1 is 4. Then because it is, उसको इसी टाइप में स्प्लिट करेंगे तभी जाके हमको 3 मिलेगा. ओके, एंड यू कैन स्प्लिट इट एज +4 -1. सो यहाँ पे मैंने +4 के -1 के लिखा एंड वी हैव टेकन आउट द कॉमन पार्ट एंड विल गेट द वैल्यू ऑफ 4k. सॉरी, वी गेट द वैल्यू ऑफ k. तो यहाँ तक आप कॉपी कर लीजिए. स्टूडेंट्स जैसे सर ने इंस्ट्रक्शन दिए हुए आप सबको लेक्चर के टाइम पे, अब नेक्स्ट टाइम से आपको वीडियो ऑन रखना पड़ेगा. तो काइंडली आप लोग वीडियो ऑन रखिएगा नेक्स्ट टाइम से. ओके, कॉपी कर लीजिए आप लोग. अगर किसी का बाकी है तो प्लीज बताइए. यस, हाँ सर, कंप्लीट रहेगी सर. Okay, so I hope I have justified today's lecture and please आप लोग इसकी अच्छे से नोट्स बना लेना. अगर कुछ भी डाउट्स है, we'll solve it in the next lecture. Okay, so अभी भी जिसको नहीं पता चला है तो प्लीज आपके डाउट्स आप एक बार कहीं पे नोट करके रखिए. हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिल लेंगे तब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. यस, ओवर टू यू सर. ओके सर, थैंक यू. ओके सर, थैंक यू. सभी स्टूडेंट्स, सर यू कैन लीव द ग्रुप.
Sir, please make me host. You can leave the group, sir. एक मिनट. Sir, can you make me the host? Yes, sir. 1 minute, sir. Hello.